नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोसिस इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो के थ्रू मैं आपको गाइड करूंगा। मेरे पास एक क्वेरी आई है जिसमें मेरा एक स्टूडेंट है जो कि गुजरात बोर्ड से है, मैं नाम नहीं लूंगा। बच्चे ने कमेंट किया है कि वो 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया है गुजरात बोर्ड से। तो बच्चे का क्वेश्चन ये है कि क्या वो इस साल एनआईएस बोर्ड से तैयारी कर सकता है, पेपर दे सकता है? बिल्कुल हाँ। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके मन में इस तरह की कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग डायरेक्टली यूट्यूब के थ्रू अपना सवाल पूछिए। और जो स्टूडेंट ने जो सवाल पूछा है कि 3 सब्जेक्ट में उसकी फेल हो गया वो बच्चा, मतलब एक होता है कंपार्टमेंट आना और एक होता है फेल हो जाना। अगर कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल है तो उसकी कंपार्टमेंट होती है, उसको दोबारा मौका दिया जाता है। अगर कोई बच्चा 2 सब्जेक्ट में फेल है तो भी उसको दोबारा मौका दिया जाता है। लेकिन अगर कोई बच्चा 3 सब्जेक्ट में फेल है तो उसको दोबारा मौका नहीं दिया जाता है। फिर उसको दोबारा से 12th क्लास दोबारा से उसको करना पड़ता है। तो दोस्तों, जो ये क्वेरी डाली है स्टूडेंट ने, बच्चा गुजरात से है और गुजरात बोर्ड से इसने फॉर्म भरे थे। तो इस तरीके के बच्चे डायरेक्टली 12th क्लास एक साल दोबारा से आप एनआईएस बोर्ड का फॉर्म निकलता है और आप वो फॉर्म भर सकते हो। अगर एक जो फॉर्म है, अगर आप फॉर्म भरते हो नवंबर में, तो उसका पेपर अगले साल मार्च में होगा। तो आपके पास पूरा चांस है, आप दोबारा से, चाहे आप एनआईएस बोर्ड से और चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड से लाइक हरियाणा बोर्ड से, आप फॉर्म भर के पेपर दे सकते हो। और कंपैरेटिवली जो हरियाणा बोर्ड का पेपर जो आता है या जो एनआईएस बोर्ड का जो पेपर आता है वो सिंपल होता है और उसमें आपकी परसेंटेज भी अच्छी बन जाती है। तो आपको ये समझना है कि अगर आपके साथ ऐसी कोई दिक्कत आ गई है तो आपका साल साल देखो दोस्तों, कई बार बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फेल होते हैं, जिनको ये लगता है कि वो अपना साल बचाने की कोशिश करते हैं। बट मैं आपको बता दूं, चाहे आपकी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आए और चाहे आप 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाए, दोस्तों आपका साल तो खराब हो ही गया है। आप इस चीज को अपने दिमाग में डाल दीजिए। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूरी कोशिश करते हैं, जिनको लगता है कि हमारा साल जो है वो बच जाए, बार बार वो इस चीज पे फोकस करते हैं। जबकि मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट करूंगा कि आप साल बचाने की बजाय आप बच्चे के ऊपर फोकस कीजिए। जिस बच्चे के साथ ऐसा कुछ हुआ है आप उसको सपोर्ट कीजिए। और कोई बात नहीं, फेल होना कोई गलत बात नहीं है, फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल ये चीजें बहुत कॉमन हो गई हैं। कई बार ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका इंटरेस्ट इतना नहीं होता है पढ़ाई लिखाई में, तो आप जबरदस्ती फोर्स मत कीजिए। अगर आप इस तरीके के बच्चे को आप तैयारी करवाना चाहते हैं तो आप एक साल बच्चे को हमारे पास छोड़ दीजिए। हम उसका जो है नवंबर में फॉर्म भरेंगे और बच्चा अगले साल मार्च में पेपर देगा। और पूरा एक साल हम बच्चे को दोबारा से प्रिपेयर करेंगे हॉस्टल में रख करके। इसमें आपको बेनिफिट ये है दोस्तों कि जो बच्चा एक साल प्रॉपर्ली जीरो से तैयारी करेगा, दोबारा से हम उसके बाद काउंसलिंग करेंगे, मिलेंगे और पैरेलली हम उसको ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे। क्योंकि सिर्फ पढ़ाई जरूरी नहीं है, इसके साथ साथ बच्चे की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, हर चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके के जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनको प्रॉपर एक साल प्रॉपर अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है। और पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि वो हॉस्टल में रहते हैं, तो सवेरे 5:30 बजे उठना, सवेरे 2 घंटा खेलना, उसके बाद 8 बजे से लेकर 2 बजे तक उनका प्रॉपरली स्कूल चलता है 6 घंटे। और उसके बाद जो है दोस्तों फिर से लंच करते हैं 2 से 3 और फिर 3 से 5 दोबारा से उनकी जो क्लासेस है वो दोबारा से स्टार्ट कर दी जाती हैं। तो यानी 8 बजे से लेकर 2 बजे 6 घंटे करने के बाद 3 से 5 उनको दोबारा से फिर से उनको कराया जाता है, प्रैक्टिस कराई जाती है। जितना भी उनको दिन में पढ़ाया जाता है वो शाम को दोबारा से कराया जाता है। और उसके बाद 3 बजे से लेकर 5 बजे फिर वो पढ़ते हैं और फिर 5 बजे से 7 बजे डेली 2 घंटे 2.5 घंटे बच्चे प्रॉपर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पे ध्यान देते हैं। क्योंकि इस तरीके के बच्चे अगर घर पे रहते हैं, मतलब पेरेंट्स का भी दबाव होता है, स्टूडेंट का भी दबाव होता है, तो और फिर आस पड़ोस में रिश्तेदारों का दबाव होता है, तो कई बार ऐसी सिचुएशन में बच्चा जो है वो गलत स्टेप ले लेता है और बच्चा परेशान होता है। तो इसमें सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप बच्चे को घर से बाहर निकालिए ताकि बच्चा आपका इंगेज रहे, बिजी रहे। और जो आदमी बिजी है, जो स्टूडेंट बिजी है, उसके मन में नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। बच्चा पढ़ाई के साथ साथ अपना स्पोर्ट्स एक्टिविटी और साल में अपनी तैयारी करना। और 12th के बाद जितने भी आर्मी के एग्जाम होते हैं, एयरफोर्स के, पुलिस के, सब इंस्पेक्टर के, रेलवे के, एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, 12th के साथ साथ हम बच्चों को तैयारी करवाते हैं ताकि बच्चे का साल भी ना खराब हो
एक साल वो तैयारी भी करते रहता है और उसका 12th भी हो जाता है, और 12th के बाद इस तरीके के जो स्टूडेंट है वो डायरेक्टली इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या एसएससी वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, रेलवे को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बच्चों को हॉस्टल में रख करके उनकी इंग्लिश के ऊपर काम किया जाता है, उनकी कम्युनिकेशन, उनकी पर्सनैलिटी सुधारी जाती है, और पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग उनको एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते हैं। प्रोफेशनल ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि पढ़ाई के साथ साथ जैसे बच्चे को कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क आना चाहिए, हार्डवेयर, कंप्यूटर को हार्डवेयर के बारे में पता होना चाहिए, सॉफ्टवेयर के बारे में आजकल बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, इस तरह की चीजें आ गई हैं जो बच्चा सीख करके बड़े आराम से 15 से 20 हजार की नौकरी बहुत आराम से कर सकता है। और अगर 12th के बाद बच्चा डायरेक्टली हम उसको तैयार करते हैं ताकि वो आगे चल के आर्मी के पेपर, एयरफोर्स के पेपर, 12th बेस पर जितने भी पेपर होते हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं, वो साथ के साथ अपने ऊपर काम करता है। और जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, क्योंकि बच्चा खाली नहीं रहता है और रिश्तेदारों का कोई प्रेशर नहीं होता है, आस पड़ोस का कोई प्रेशर नहीं होता है, पेरेंट्स का कोई प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि बच्चा बिल्कुल फ्री होता है और फ्री रहते रहते वो अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करता है और स्पोर्ट्स भी कंटिन्यू करता है। और अब जैसे इस टाइम रिजल्ट आ रहे हैं अप्रैल में, मई में, जून में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में रिजल्ट्स आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि किसी न किसी रीजन की वजह से फेल हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल मत घबराइए और कोई भी क्वेरी आप डायरेक्टली कॉल कीजिए 8883020201 पर, और यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूंगा, आपको अच्छी सजेशन दूंगा ताकि आपका बच्चा किसी भी नेगेटिव या किसी गलत रास्ते पे ना चला जाए। बच्चे को इस टाइम बिजी रखिए। आप इस तरीके के बच्चे को, पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत है। पेरेंट्स जो है वो पढ़ाई के पीछे बिल्कुल पागल हो चुके हैं, पीछे पड़े हुए स्टूडेंट्स के, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका लेवल नहीं है, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके साथ जोर जबरदस्ती मत कीजिए। ऐसे बच्चों को आपके सपोर्ट की, आपके साथ की जरूरत है, आपके और हमारे साथ की जरूरत है। ऐसे बच्चों को हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग करवाएंगे, ऐसे बच्चों को कंप्यूटर का काम सिखाया जाएगा पूरे 1 साल में। कंप्यूटर में हार्डवेयर का काम है, सॉफ्टवेयर का काम है। आगे चल के आपका बच्चा कंप्यूटर से रिलेटेड बिजनेस कर सकता है, अपनी शॉप खोल सकता है, आगे चल के वो डिफेंस फोर्सेस में ज्वाइन कर सकता है 12th बेस पर, क्योंकि 12th बेस पर डायरेक्टली आप ऑफिसर नहीं लग सकते। तो इस तरीके के जो वीक बच्चे हो डायरेक्टली पुलिस में, सब इंस्पेक्टर, सेना में ज्वाइन कर सकते हैं। तो रास्ते बहुत हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से बच्चा परेशान है, फैमिली परेशान है, रिलेटिव्स भी परेशान है, और आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो बार बार बच्चे को पिंच करते हैं, और पेरेंट्स भी इस चीज से परेशान होते हैं, हरास हो जाते हैं, क्योंकि लोग उनसे पूछते हैं तो वो भी बताने बड़े शर्माते हैं कि हमारा बच्चा फेल हो गया है या जो भी है। तो इस चीज का जो सबसे बेस्ट इलाज है, जो बेस्ट सॉल्यूशन मुझे लगता है कि आप अपने बच्चे को 1 साल के लिए हमारे पास लाइए, थोड़ा विश्वास रखिए और 1 साल प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग करवाइए। 12th में बहुत आराम से 60-70% आ सकते हैं। लेकिन इस तरीके के बच्चे को ट्रीटमेंट अलग देने की जरूरत है, क्योंकि इस तरीके के बच्चे नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि वहां पे 50-50, 60-60 बच्चे एक ही क्लास में होते हैं और वहां पे हर बच्चे को एक तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो जो टॉपर है, जो एवरेज स्टूडेंट है और जो बिल्कुल लो स्टूडेंट है, वो सभी एक ही क्लास में एक ही टीचर से पढ़ते हैं, जिसकी वजह से बच्चा फेल हो जाता है और आगे बच्चा परेशान होता है। तो अप्रैल, मई और जून के महीने में पूरे ऑल ओवर इंडिया में रिजल्ट्स आ रहे हैं। बिल्कुल मत घबराइए, सपोर्ट कीजिए स्टूडेंट्स को। और अगर एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ रही है तो भी मैं आपको बता दूं, चाहे आपकी एक सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आए, जुलाई में फॉर्म भरे जाते हैं और जो इसका एग्जाम होता है वो अगस्त सितंबर में होता है, और जो इसका रिजल्ट है वो आपका दिसंबर में आता है। तो मैं आपको बता दूं, दिसंबर में किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाता है। तो ले दे करके आपका 1 साल, अगर आपके कंपार्टमेंट आए हैं तो आपका 1 साल मान के चलो कि खराब होएगा ही होएगा। कई बार पेरेंट्स जो है वो ज्यादा सोचते हैं, पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम बच्चे का 1 साल बचा लेंगे। अगर कोई भी बच्चा है उसकी एक सब्जेक्ट में भी कंपार्टमेंट आई है तो आप अपने माइंड में बात बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। अभी रिजल्ट आए हैं और जो फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं वो जुलाई अगस्त में फॉर्म भरे जाते हैं, और जो एग्जाम होते हैं वो आपका सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होता है। जो रिजल्ट है वो आपका नवंबर और दिसंबर में आता है।
तो आपको ये समझना है कि अगर आपकी एक भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है तो आपका एक साल ऑलरेडी खराब हो चुका है। उसे जबरदस्ती यहाँ वहां से बचाने की कोशिश ना करें। किसी भी ऐसे कॉलेज में विदाउट 12th या 10th की डिग्री के एडमिशन लेने की कोशिश मत करें, क्योंकि कल को वो कॉलेज भी आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें अगस्त और सितंबर तक सभी जगह पे एडमिशन हो जाता है, और जो कॉलेज है वो जुलाई से स्टार्ट हो जाते हैं। जितने भी इंडिया में कॉलेज हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सरकारी है चाहे वो प्राइवेट है, वो कॉलेज जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। जुलाई में कॉलेज स्टार्ट हो जाते हैं और अगस्त तक और 15 सितंबर तक पूरा एडमिशन का जो प्रोसेस है यूनिवर्सिटी का, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट है, वो पूरा हो चुका होता है। और जो आपका कंपार्टमेंट का पेपर होता है वो अगस्त और सितंबर में होता है, और जो इसका रिजल्ट होता है वो नवंबर और दिसंबर में होता है। तो आप किसी आदमी के कांटेक्ट में ना आकर के कोई गलत डिसीजन ले लें या कहीं एडमिशन ना करवा लें, कहीं आपने फीस जमा करा दी, तो वो फीस दोस्तों आपकी रिफंड नहीं होगी और आप एक ट्रैप के अंदर फंस जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपकी एक या दो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गई है तो आप ऑलरेडी फंस चुके हैं और आप आगे एक साल आपका जो है वो खराब हो चुका है। तो उस एक साल को बचाने की कोशिश मत कीजिए। सीरियसली आपको एक मौका दोबारा से मिला है, आप दोबारा से पूरी तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए और उस पेपर को क्लियर करके नेक्स्ट ईयर एडमिशन का प्लान कीजिए। इस साल आपका एडमिशन कहीं पे भी नहीं हो सकता है, और अगर कोई आपको यहाँ वहाँ पे एडमिशन करवा रहा है तो आप आगे फंस जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि जो बच्चे फेल हो जाते हैं, जिनकी कंपार्टमेंट आ जाती है, उनको एक सही रास्ता देने की। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस तरीके के स्टूडेंट्स को कभी दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, इनकी फैमिली रिलेटिव्स जो है वो बेवजह परेशान ना हो। फेल होना कोई गलत बात नहीं है, इस चीज़ को समझिए। और ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है। जितने भी बच्चे फेल होते हैं, अगर वो उनको एक बार दोबारा से तैयार किया जाए, जीरो से काम किया जाए, एक साल मेहनत की जाए, तो डेफिनेटली इनको अच्छे रिजल्ट आएंगे। और किसी भी तरह की क्वेरी है तो 8883020201 पे कॉल करें और YouTube पे अपना कोई भी क्वेश्चन डालें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। अपना नाम और लोकेशन जरूर डालें। ये जो वीडियो है मैंने अपने गुजरात का जो मेरा बच्चा है जो जिसके 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया, वो उसके लिए मैंने स्पेशली बनाई है। उस बच्चे का नाम मैंने इस वीडियो में डिस्क्लोज नहीं किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।